रॉकी यादव की जमानत रद्द हो गई है और रॉकी यादव को अब ऐसे में जेल जाना पड़ेगा। तो रॉकी यादव को जेल जाना पड़ेगा, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि अब रॉकी यादव को जेल जाना पड़ेगा। रॉकी यादव को उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। आदित्य मर्डर केस का आरोपी रॉकी यादव, जिसकी जमानत को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, रॉकी यादव को अब जेल जाना पड़ेगा। और निपुण सहगल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार सरकार की अपील सुनी गई और अपील की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जरूर जारी किया, लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन के मामले में जमानत रद्द करने से पहले उसे नोटिस जारी किया गया था, वैसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। और रॉकी यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई गलती हो सकती है। और बिहार सरकार ने जिस तरह से पक्ष रखा अपना, जिस तरह से गलतियां गिनाई इसमें, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रॉकी यादव को अब तुरंत दोबारा जेल जाना पड़ेगा और उसे अपना पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में रखना पड़ेगा कि क्यों ना स्थायी रूप से उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, निपुण सहगल। तो अब जेल जाना पड़ सकता है रॉकी यादव को, तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि आदित्य हत्याकांड में आरोप लगा कि रॉकी की पिस्टल से ही मारी गई थी गोली और अब ऐसे में रॉकी यादव को जेल जाना पड़ेगा एक बार फिर से। तो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, गया रोडरेज केस में रॉकी यादव को जो जमानत मिली थी वो अब रद्द हो गई है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और वहां से अब जमानत रद्द हो गई है। विधायक मनोरमा देवी का बेटा है रॉकी, और रोडरेज की जो घटना गया में सामने आई थी उस दौरान सुर्खियों में आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत रद्द कर दी है रॉकी यादव की। आदित्य मर्डर कांड जो कि सुर्खियों में भी रहा था, सनसनीखेज ये पूरा मामला, गया की घटना, इस मामले में रॉकी यादव आरोपी और रॉकी यादव को जमानत मिली थी, अब उसकी जमानत रद्द हुई। अब ऐसे में जेल जाना पड़ेगा रॉकी यादव को। तो गया में रॉकी यादव को एक कारोबारी के बेटे आदित्य राज सचदेवा को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला सुर्खियों में इसलिए भी आया था क्योंकि कई संगीन आरोप लगे थे, न सिर्फ रॉकी पर, उसके परिवार के लोगों पर, और कहा यह भी गया था कि अपने रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी तरफ से। प्रकाश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर। प्रकाश, अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द हो गई है रॉकी यादव की, वहां से क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है? बिहार सरकार ने इसके पहले शहाबुद्दीन मामले में अपील की थी, उसमें भी जमानत उनका रद्द हो गया। उसके बाद से राजबल्लभ यादव जो नाबालिग रेप के मामले में हैं, उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। और आज जो रॉकी यादव की जमानत को रद्द किया गया, इससे ये चीजें सामने आ रही हैं कि सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो भी दलील दी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, और उसके तहत अब फिर से रॉकी यादव को जेल जाना पड़ेगा। अब ऐसे में किसी से आपकी बात हो पाई है प्रकाश, वहां किसी रॉकी के परिवार वालों से या उससे जुड़े लोगों से, उनका आप क्या कहना है इस मामले में? रॉकी के परिवार वाले इस बात से पहले से ही चिंतित थे, बेल मिलने के बाद भी, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार जाती है तो हो सकता है कि जमानत उनका रद्द हो जाए और जेल जाना पड़े। लेकिन फिलहाल मीडिया से बात करने से बच रहे हैं और मीडिया पर ही सारा तोहमत लगाया जा रहा है कि मीडिया की ही वजह से उनके बेटे का ये हाल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रॉकी यादव के पिता जो बिंदी यादव हैं, बाहुबली नेता भी हैं, और उनकी मां जो एमएलसी हैं जेडीयू से, इन लोगों के लिए भी अब परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि इस मामले में ये लोग भी नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रकाश आपका।